हाय फ्रेंड्स। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स चालू करने वाले हैं। इसमें हमारे मेनली 2 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन और मीडियन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनएसएम का 5th यूनिट है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अर्थमेटिक मीन और मीडियन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स मतलब 3 केसेस होते हैं उसके, और इसके भी 3 केसेस होते हैं। 3 और एक का दूसरी ज़्यादा कम हो सकती है। तो इसको हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये ऐसे तो बेसिक है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये है फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक मीन। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर ऑल एटम्स एंड बाय द डिवाइडिंग दिस टोटल बाय द नंबर्स ऑफ एटम्स। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि सभी जितने हमारे गिवन डाटा में वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यूज़ को समेशन करके उसके नंबर ऑफ एटम्स से उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, लेकिन हमारे जो गिवन वैल्यूज़ है, मतलब जो हमारा डाटा है, गिवन डाटा, ठीक है, उस गिवन डाटा में वेरियस टाइप्स का हमारे पास गिवन डाटा होते हैं। तो उसके एडिशन कैसे करने का है, उसके लिए समझते हैं आगे हमारे केसेस है। ठीक है, हम अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स बार है, सॉरी, हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए थ्योरी भी पूछा जा सकता है। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसके 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और अनग्रुप्ड डाटा। जिस डाटा का कोई रिलेशन नहीं है, ग्रुप नहीं है जिस डाटा में, उसको हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेट है, ठीक है, सैम्पल सेट। उसमें कंटेंट है 1 थ्रू 2 3 4 5 5 8, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डाटा में कुछ नहीं करने का है, जैसे डेफिनेशन में दिया गया है, इस सब का सम करके नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देने का है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ये एग्जांपल आपके बुक में भी है। ठीक है, और ये जो हमारा है 4 आया है, यही हमारा अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, और इसको ऐसे, ये हमारा उसका फॉर्मूला हो गया है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डाटा का। जब भी आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डाटा दिया रहेगा, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, समेशन ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और अभी हमारा हम दूसरा वाला केस देखते हैं कि हमारा अगर डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा डाटा जो है इंडिविजुअल डाटा, ठीक है, वो डाटा अगर फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में दिया हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे फ्रीक्वेंसी के रो में दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला अपना यूज़ होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3, मतलब अपने ऑब्जर्वेशन के वेरिएबल x1 x2 x3 ऑकर्स विद अ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के पर डिपेंड है, f1 f2 f3, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, तब हमारा अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन डाटा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, इसका समेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस डैश 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 xn fn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला, इसमें फ्रीक्वेंसी की एडिशन होती है, ना कि ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप याद मत रखिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगा, आप यही याद रखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा एग्जांपल लेते हैं इसका एक,
ये हमारा एग्जाम्पल है जो कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ कॉल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक है, ठीक है। और इसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये, इस सब का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का समेशन, ठीक है। तो फर्स्टली देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिया होगा तो ऐसे निकालना है। उसके बाद इसका समेशन निकालना है एक्स एफ, सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है एक्स एफ का, और उसके बाद इसका समेशन निकालना है और इसका समेशन निकालना है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का समेशन, ये हमारा अर्थमेटिक मीनिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज करके आराम से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है इसलिए मैं इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही थोड़ा 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 करके कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा है केस 3। केस 3 हमारा क्या है, कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी जब फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा। अभी ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट आपको किसी किसी को पता नहीं चल रहा होगा। इसका मतलब है जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो रेंज में दिया होगा, जैसे कि 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, ठीक है। तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए वेयर में मैंने क्या लिखा है, वेयर में लिखा है एक्स आई इज़ अ मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। एक्स आई हमें क्या लेना है कि क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू लेना है, और फिर इसका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब फ्रीक्वेंसी का और एक्स आई का समेशन करना है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप ये इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अभी इसको हम न्यूमेरिकल से समझते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। अभी ये देखिए 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें इंटरवल क्या क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे ऐसे करके 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। और हमें फ्रीक्वेंसी दी है 5, 10, 50, 20, 25, 35 ऐसे दी है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए हमारा फॉर्मूला कहता है एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। हमारे पास एफ आई है यहाँ पे, ठीक है, एफ आई है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक्स आई नहीं है। यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, एक्स आई मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। ये हमारा क्लास है, इसकी मिड वैल्यू है हमारा एक्स आई होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक्स आई है। अभी इसका और इसका समेशन ही हमारा एफ आई एक्स आई होगा, ठीक है। देखिए समेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एक्स आई एफ आई होगा। 5 ज़ा 5 25, 10 ज़ा 50 150, 15 ज़ा 25 335, 375। ऐसे ही हमारे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका एडिशन करना है। ये जो टोटल है ये जो है हमारा, इसको हम समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बाद में हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय ये हमारा अर्थमेटिक मीनिंग है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई ये वाला, समेशन ऑफ एफ आई ये वाला, इक्वल टू ये जो 63 मार्क्स आए, ये हमारा मीन अर्थमेटिक मीन के मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम मीडियन, ठीक है। मीडियन ही भी बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद हम मीडियन ही मीडियन, बेसिकली मीडियन क्या है, यहाँ पे लिखा है मिड वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं
इसको हम मीडियन बोलते हैं। और ये मीडियन वाली कंसेप्ट जो है ये हमारे हर न्यूमेरिकल में इम्पोर्टेंट है, हमें निकालनी पड़ती है। अगर ये आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम आएगी, ये और ये भी अर्थमेटिक मीनिंग, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट से आपको कुछ लोगों को याद होती है, कुछ लोगों को याद नहीं होती है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें भी हमें हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन डाटा है, जैसे कि हमारे अर्थमेटिक मीन में थे, ठीक है। अभी ये फर्स्ट वाला हमारा है क्वाड्रेटिक डाटा। क्वाड्रेटिक डाटा जब है मतलब हमारा एक सिंपल वाला डाटा, रैंडम डाटा भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हमें क्या करने का है, इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्टली यहाँ पे लिखा है, देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी प्रोसेस। जब हमारा डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस डाटा को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक डाटा, ठीक है। उसका जब सेंटर है, सेंटर वो ही हमारा मीडियन होता है, ठीक है। उसका जो हमारा सेंटर है वो हमारा मीडियन होगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक डाटा जब होगा उसका सेंटर या हमारा मीडियन होगा, या आप फिक्स याद करके रख लिए। अभी हमारे इंडिविजुअल डाटा मतलब रैंडम डाटा, जिसका ना ही तो सीक्वेंस में है, ना ही कैसे भी है वो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल डाटा का जब हमें मीडियन निकालना होता है, मीडियन, उसके हमारे पास 3 स्टेप्स दिए हैं, ठीक है, कि हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप से क्या है, अरेंज द डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए हमारा डाटा है 1 4 9 6 8, इस टाइप का हमारा डाटा है, ठीक है। अभी हमें इससे असेंडिंग, ये ऑलरेडी असेंडिंग में मैंने लगा दिया है गलती से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, ठीक है। तो इसको हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो लगा सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, ये हमारा डाटा 4 9 6 8 10, और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो कैसे होगा, 10, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 9 यहाँ पे जाएगा, 10 9 8 6 4, ये हमारा असेंडिंग हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग हो गया। तो जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग इस दोनों में से किसी भी ऑर्डर में पहले लगाने का है हमें मीडियन निकालने के लिए। ये हमारी फर्स्ट स्टेप से जब हमारा इंडिविजुअल ग्रुप डाटा होगा तो तब, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या है, इफ n इज ऑड देन मीडियन इज गिवन बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब हमारा n इज ऑड होगा, ही n मतलब क्या है, n, ठीक है, ये हमारा n मतलब है, n मतलब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप्स, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा दी। हमारा दूसरा स्टेप्स क्या है, हमारा n देखने का है हमें। n मतलब हमारा क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, हमारे गिवन डाटा में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो है हमारा n। अगर n हमारा ऑड होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप दिया है n हमारा ऑड होगा, तब हमें क्या लेना है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, अभी देखिए 1 2 3 4 5 5, ये हमारा ऑड है, ये मैंने ऑड वाला नंबर है, ठीक है, ये हमारा ऑड वाला नंबर है। तो इसमें क्या होगा, 5+1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 5+1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6/2, ये क्या आएगा हमारा 3 आएगा। हाँ, ये 3 हमारे मीडियन नहीं है, ये पोजीशन है, ठीक है, हमारे डाटा की पोजीशन है, सॉरी डाटा की नहीं, ये हमारे मीडियन की पोजीशन है, मीडियन की, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 मतलब 8 नंबर का डाटा हमारा क्या होगा, मीडियन होगा,
अगर ये भी हम लेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे भी 8 नंबर का हमारा मीडियन होगा जब डाटा अगर ऑड हो तो। अगर यही डाटा हमारा इवन होगा तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे भी लिख दिया 3, तब क्या होगा, ये हमारी कंडीशन नंबर 1 होगी जब हमारा डाटा ऑड है। अगर हमारा डाटा इवन होगा तो ठीक है, तब हमें डायरेक्टली क्या लेना है, n/2, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लेना का है। n/2 वाली पोजीशन हमारी होगी। अभी हमारे n कितना है, n हमारे यहाँ पे 5 था, ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा n 6 है, तो हम डायरेक्ट 6/2 ले सकते हैं और थर्ड नंबर का हमारा डाटा मीडियन होगा जब हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होंगे तब, ठीक है। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, सॉरी n/2 मतलब ये थर्ड नंबर हो गया, ठीक है, थर्ड नंबर। तो हमारा मीडियन, ये तो हमारा मोड मिल गया, ठीक है, अभी मीडियन निकालना है अभी। तो फिर ये थर्ड वैल्यू यहाँ पे 16 वाली थर्ड है, यहाँ से थर्ड ये है और यहाँ से थर्ड ये है। अभी देखिए ये हमारा डाटा में फिर से यहाँ पे लिखता हूँ 3 4 6 8 9 10 और ये 10 9 8 6 4 3। अभी देखिए अगर यहाँ पे लिख दिया तो थर्ड नंबर पे हमारा 6 आ रहा है और यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर पे 8 आ रहा है। अब तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, थर्ड नंबर का ले कौन सा, ठीक है। जब हमारे इवन आएगा तब हमें क्या लेना है, इन थर्ड और फोर्थ, मतलब ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, मीडियन ये हमारा 2 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, मीडियन जब हमारा इवन होगा, जो 2 आने वाले हैं, ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं जब ये n/2 वाली पोजीशन और उसके आगे वाली पोजीशन, ठीक है, इन दोनों का समेशन ले सकते हैं। इसका मतलब 6 + 8 / 2 इक्वल्स टू हमारा 14 / 2 इक्वल टू 7, ये हमारा मीडियन आएगा, ठीक है, जब हमारा डाटा इवन होगा, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। आप एग्जांपल पढ़ लीजिए पहले। ये हमारा हाँ, ये हमारा डाटा दिया और कैलकुलेट मीडियन करने को बोला है। हमारे पे फर्स्ट स्टेप्स क्या थी, फर्स्ट स्टेप अरेंज द डाटा, अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये डाटा हमें अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि यहाँ पे मैंने करके दिया है हुआ है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए ये इवन वाली केस है, ठीक है। अगर हमारा डाटा ऑड होता तो क्या होता, n+1 / 2 वाली जो भी पोजीशन है वो हमारा मीडियन डायरेक्टली हो जाता। लेकिन ये इवन है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे 2 2 मीडियन आएंगे, ठीक है। असेंडिंग का मीडियन अलग आएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर का मीडियन अलग आएगा, ठीक है। तो उस दोनों मीडियन का समेशन / 2 करने का है हमें, जो कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अगर 10 है, 10 / 2 करेंगे तो 5th वैल्यू आएगी और उसके आगे की 6th वैल्यू का यहाँ पे समेशन करना है, ठीक है, /2। ये हमारा आ गया, हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मीडियन, ठीक है। अगर हमारा डाटा ठीक है, और अभी हमारी स्टेप 4 क्या है, अगर लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगा तब क्या होगा, ठीक है। ये आपको पूछा नहीं जाता, मतलब आता नहीं ज़्यादा कर, ये आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारा मेन टारगेट है ये वाला जो केस है, ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केस नंबर 4, केस नंबर 4। IMP
केस नंबर 4 हमारे IMP वाला को केस है। इसमें आपको ये केस आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपको, ठीक है। अभी देखिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूस सीरीज मतलब क्या होगा, वही हमारा डाटा रेंज में दिया होगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है, कंप्यूट लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें पहले गिवन डाटा की कंप्यूट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कंप्यूट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल से, ठीक है। हमारा मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ डाटा है 10 से 20, 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 50, 25, 35, 45, ये हमारा एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पहले स्टेप हमें क्या दिया है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहाँ पे निकाल लिए पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो जैसे कि तैसे लेनी है, ठीक है। फिर ये फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड होगी 20, ये फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड होगी 45, ये फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड होगी 75, और ये फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड होगी 75, 20, 11, 12, 120, ठीक है। ये हो गई हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फर्स्ट स्टेप्स हो गई। कंप्यूट टाइप लेस देन टाइप ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब पहले हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हमें कैलकुलेट करना है n/2, ठीक है। हमारा n क्या है, समेशन ऑफ एक्स एफ आई, ठीक है। हमें फर्स्ट, ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेप। हमें स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 n/2, लेकिन हमारा n क्या है, n है हमारा समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा एफ आई है। इसका समेशन पहले हमें निकालना होगा, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अगर हम इसका समेशन निकालते हैं तो हमारा समेशन क्या आएगा, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5, 2, 3, 5, 8 और 4, 12, 125, ठीक है। तो हमारा n क्या आ गया, 125, n इज इक्वल टू 125, मतलब 125 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है शायद। उसके बाद क्या करना है, हमारा 125 आ गया, ये हमारी सेकेंड स्टेप होगी, ठीक है। ये हमारी सेकेंड स्टेप होगी। उसके बाद क्या बोला है, लोकेट द मीडियन क्लास, इज द क्लास करस्पॉन्डिंग विद द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन होगी तो भी चलेगा और इक्वल टू होगी तो भी चलेगा। n/2 फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब अभी देखिए 125 ग्रेटर देन इससे और नज़दीक भी है, इसलिए ये हमारी हो गई, ये हमारा रो हमारा हो गया। जो कैलकुलेशन होगा अभी इसी पे होगा, ठीक है। तो हमें रो सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें डायरेक्ट मीडियन, इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला है ये वाला, मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस n/2, n/2 माइनस CF इंटू H डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारा हो गया मीडियन का फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए ये वाला। उसके बाद क्या है, ये लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन, मतलब ये हमने जो ये क्लास लिया है इसकी लोअर बॉडी, ये है हमारा लोअर बॉडी 14L। उसके बाद N टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी FI, जो हमारा ये समेशन है FI, ये वाला यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये n पे n/2 जो हमने यहाँ पे निकाला है,
ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n/2 यहाँ पे, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 125, और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 45 वाली, ये यहाँ पे। और एच मतलब क्या है, एच मतलब हमारे विड्थ ऑफ क्लास है, विड्थ ऑफ क्लास कैसे निकालेंगे, ये माइनस ये, मतलब 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, ये हमारी विड्थ ऑफ क्लास हो गई एच वाली, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, 40 प्लस n/2 हमारा क्या आ गया, 125, 1 मिनट, यहाँ पे 75 वाली है ना, डिवाइड बाई 2, 75 मतलब हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी, सॉरी ये होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 प्लस n/2 हमारा का 75 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 75, ये हमारा हो गया, ये हमारा ये हमारा 0, फ्रीक्वेंसी है 35 इंटू हाइट 10, सॉरी यहाँ पे लिखते 10। अगर ये हमारे 0 हो गए, इसका मतलब ये ऑल 0 हो गया, हमारे 30 आ गई, हमारा मीडियन हमारा आ गया 30, ठीक है। ऐसे निकलना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं अर्थमेटिक मीन और मीडियन। अगली क्लास में हम देखेंगे मोड, और उसके बाद मोड देखेंगे, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, मोड देखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे, स्टैंडर्ड एरर देखेंगे। ये 2-3 जो आगे वाली कंसेप्ट हो गए है वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब मिलते हैं आगे वाली क्लास में, गुड बाय।